हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी यहाँ पर देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर दोनों बच्चे और मैं यहाँ पर बस बैठने के लिए ही आए हैं। और अभी हम लोग ना सभी कोई दोपहर में अंदर ही थे घर पर, लेकिन अचानक बहुत तेज़ सुबह से धूप थी। फिर ना हमारे यहाँ उल्टे टाइम बारिश होती है, तो आज बारिश नहीं हुई। आज मौसम तो बहुत ठंडा हो गया है लेकिन बारिश नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि हम लोग बाहर ही बैठते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और दोपहर में अभी हम लोग ना सबको सो कर भी उठे हैं हल्का हल्का। आदित्य आशी सोए नहीं थे, ये लोग मस्ती कर रहे थे और मेरी ऐसी तरह मैं भी लेटी हुई थी तो मेरी आँख लग गई हल्की सी। और गर्मी इतनी लग रही थी कि पूछिए मत, मेरी हालत भी देख सकते हैं। मैंने बालों में कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया है और अभी मैं ना आशी को थोड़ा सा 2 चोटी कर देती हूँ क्योंकि गर्मी भी लग रही थी और उसके बाल थोड़े आँखों में भी आते हैं और इसके बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं, बहुत जल्दी। एक बार तो मैंने देखे, आप तो देखे ही होंगे ना, इसके हेयर कटिंग कितने छोटे छोटे मैंने कर दिए थे और फिर देखिए अब फिर हो गए हैं। जो इसके जो कान है ना उसके साइज से मैंने कर दिया था और आगे के बाल तो बिल्कुल छोटे थे, लेकिन अभी देखिए फिर से इसके बाल लंबे होने स्टार्ट हो गए हैं। अभी 1 महीने ही हुआ है और देखिए कितने बाल इसके बढ़ते हैं। और ना सही है, लड़कियों के लंबे बाल बढ़ने भी चाहिए और घने भी होने चाहिए। तो मेरे जैसे ना आशी के बाल नहीं है, ये इसके आशी के ना बाल इसके पापा जैसे हैं। मतलब कि जो बाल की क्वालिटी होती है ना वो मेरे हस्बैंड जैसी है, सीधे हैं और सिल्की है। मेरे बहुत ज़्यादा पतले हैं और ड्राई बाल है, मेरे बहुत ज़्यादा रूखे रूखे बाल है और मेरे भूरे भी बाल है और मेरे हस्बैंड के काले हैं। और आदित्य और मेरा एक ही जैसा बाल का क्वालिटी है। तो बस यहाँ पे मैं बता दे रही थी आप सभी को। तो ये देखिए आशी को अब गर्मी नहीं लगेगी और मैंने 2 चोटी भी कर दिया है। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना कि मैं बाल में कंघी करूँगी आशी, जाओ तुम वो कैमरा को ऑफ़ कर दो। तो यहाँ पर देखिए अभी वहाँ पे मस्ती कर रही थी और हमें भी कॉमेडी करके हंसा रही थी, मुझे और आदित्य को, और खुद भी कॉमेडी कर रही थी। तो अच्छा है, बच्चों के साथ में बाहर बैठ गई थी, थोड़ा सा मस्ती भी कर लिया। तो अभी मैंने भी फेस वॉश करके और बालों में कंघी करके बस बाहर ही आ रही थी बच्चों। तो अभी देखिए फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम हो रहा है और बच्चे यहीं पर हैं, खेल रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। दिन भर धूप से मतलब परेशान थे, लेकिन रोज़ अभी बारिश हो रही थी एक टाइम इसी टाइम, लेकिन आज मौसम तो छाया हो गया है लेकिन बारिश नहीं हुई है। बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और अब मैं जाऊंगी मतलब कि कुछ सब्जियां वगैरह काट के अभी रख दूंगी। मैं तो सोच रही हूँ यहीं पर बाहर ही लाके काट के और तैयारी करूँ क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। घर में बहुत ज़्यादा जैसे दिन भर की धूप रहती है ना, तो हम लोग का जैसे कि ऊपर घर नहीं है, छत के ऊपर बस एक ही छत है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही थी सब्ज़ी काटने के लिए, लेकिन मैं सोच रही थोड़ा सा मैं यहाँ पर अभी बैठ जाती हूँ और बच्चों को भी अंदर लेकर चली जाऊँगी और मैं भी अंदर चली जाऊँगी। फिर अभी मैं अंदर काम में लग जाऊँगी, फिर ये लोग ना बदमाशी करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ और 5-10 मिनट यहाँ पर बैठती हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है ना, तो इस वजह से मेरा भी अभी अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भाप टाइप का गर्मी लग रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं जो मुझे रात में सब्ज़ी बनानी है वो सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ और यहीं पर मैं काट के और तैयार कर लूँगी। तो आप सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे मेरे रूटीन व्लॉग्स के लिए, ये कि अभी आप अपना रूटीन व्लॉग क्यों नहीं दिखाते हो। तो ऐसे करके तो आज मैं अपना जो मेरा इवनिंग रूटीन होता है, जो हमारा नॉर्मल बेसिक जो हाउसवाइफ मेरी जैसी सभी हाउसवाइफ का सेम ही रूटीन रहता होगा। और अभी बस मेरा थोड़ा सा काम कम हो गया है कि मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं, तो वो अभी बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाना ना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि 2 बच्चे, मतलब कि आप समझ सकते हो, पढ़ाने में वो लोग ना माँ बाप से बिल्कुल ही बात नहीं मानते हैं, थोड़ा सा उनके पीछे दिमाग भी ख़राब हो जाता है। तो वो वाला काम मेरे हस्बैंड ले लिए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फ्री माइंड से अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पर देखिए ये तोरई है और तोरई और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसके साथ में चना भी डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि फिर अच्छा लगता है। चने की दाल हम डालें या फिर चना डालें तो वो अच्छा लगता है।
तो यहीं पर बच्चे खेल रहे थे तो उनके साथ मैं देख भी रही हूँ उनको, और यहाँ पर सब्ज़ी भी मैं काट लूँगी। वैसे तो सारे काम मैं अंदर ही करती हूँ, लेकिन बस आज मैंने बाहर ही कर लिया है। और अभी देखिए यहाँ पर ना मैं आटा गूँथ के रेडी कर लूँगी। वैसे तो अभी मैं कुछ भी आप सभी के साथ ना रेसिपी भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ और ज़्यादा रूटीन भी शेयर नहीं करती हूँ। मेरे व्लॉग्स तो आप सभी देखते ही होंगे, और मतलब कि मन नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन ही अभी आ गई है ना, कुछ अच्छा खाने का मन करता है ना पीने का। और आप सभी को मैंने बताया ही था कि मैं पिछले दिनों कितने ज़्यादा परेशानी में चल रही थी, तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, ना व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाने का मन कर रहा था। और इसी वजह से ना मैं मतलब रूटीन में वापस आ ही नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। देखिए काम तो घर का जितना रहता है वो तो करना ही पड़ता है हम लेडीज़ को, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मन अच्छा नहीं रहता है ना, तो हमारे मतलब कि चंचलता नहीं रहती है हमारे मन में, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी, और देखिए धोकर भी मैंने रख दिया है, आटा भी गूँथ कर रख दिया है। सिंपल रोटी और सब्ज़ी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर अगर मतलब कि थोड़ा सा भी सिचुएशन ठीक रहता ना तो अच्छा लगता। और अभी तो मेरी फैमिली में जिनको हुआ था कोविड, तो वो दोनों में ठीक हो गए हैं और अब ठीक लग रहा है। अब थोड़ी थोड़ी मतलब कि जिनके ऊपर बीतती है या फिर जिनके ऊपर बीत चुकी है या फिर जो लोग अपने फैमिली को खो चुके हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से मेरे दर्द को समझ सकते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं मायूस रहती थी, और आपको बस स्पॉन्सर वीडियो ही मैं बना के छोड़ दिया करती थी, मन नहीं करता था इतना। तो मैं सोचती थी कि वो देखिए स्पॉन्सर वीडियो जो रहते हैं ना वो हमें करने ही होते हैं। जिस तारीख को हमें वो पोस्ट करना पड़ता है वो पोस्ट करना ही पड़ता है उसी डेट को, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर आप अच्छे मन में हो या फिर ख़राब मन में हो, क्योंकि हम वो काम ले चुके होते हैं इस वजह से। और यहाँ पर देखिए अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सब्ज़ी में सिर्फ मैंने जीरा डाला है तेल में छौंका लगाने के लिए, उसके बाद टमाटर और जो सूखे पाउडर मसाले होते हैं वो। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी में ऐसे भी ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। जितना सिंपल हम बनाएंगे कम मसाले डालकर, तो थोड़े थोड़े मैंने मसाले आधा आधा चम्मच ही मैंने सब चीज़ डाला है। और उसके बाद फिर ये सब्ज़ी ऐसे ही, इसका जो तोरई की जो रस निकलता है, इसमें से जो तरी निकलती है, इसमें तो मैं एक बूंदी पानी नहीं डालूँगी। इसमें ऑलरेडी इतना पानी रहता है कि तरी बनाने के लिए हमें पानी नहीं डालना पड़ता है एक्स्ट्रा। और ये देखिए मैंने इसमें चना डाल दिया है 2 मुट्ठी, और उसके बाद आलू, और इसको मैं अब इसी तरह ढक दूँगी। जो तेज़ पूरा फ्लेम होता है हमारा गैस का, उसको मैं थोड़ी देर रहने दूँगी, फिर मीडियम कर दूँगी। तो ऐसे करके ना ये पूरा अच्छे से पक जाता है, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है तोरई की सब्ज़ी, पर किसी किसी को ना मेरे घर में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मेरे बेटा को भी उतना अच्छा नहीं लगता है और बेटी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, ये लोग नखरे करते ही रहते हैं हर चीज़ में। तो उनको मैं क्या करती हूँ, आलू और जो रस्सा होता है वो दे देती हूँ। तो इसीलिए मैं हर सब्ज़ी में आलू ज़रूर डालती हूँ कि अगर बच्चों का नखरा रहे किसी सब्ज़ी में तो फिर आलू के साथ वो खा लेते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी के बहुत दिनों से ये कमेंट भी आते रहे हैं और आते भी हैं कि आप कभी नीचे गैस कर लेते हो अपना, और गैस का चूल्हा कभी आप ऊपर कर लेते हो, ऐसा क्यों करते हो। तो देखिए मैं ना अपनी खुशी से नहीं करती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, हमारा जो शरीर जब साथ नहीं देता है हमारा, जब हम मजबूर हो जाते हैं कि हम खड़े होकर 1 घंटा आधा घंटा रह के हम नहीं खाना बना सकते हैं, तब मैं नीचे कर लेती हूँ। आप सब जानते होंगे कि होली के बाद से मेरी तबीयत, और होली से पहले भी मेरी तबीयत कितनी ख़राब चल रही थी, तो मैं नीचे करके ही खाना बनाया करती थी, क्योंकि मैं उतने देर खड़े नहीं हो पाती थी इस वजह से। और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे वीकनेस फील होता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मेरे शरीर में आ गई थी। अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नीचे गैस चूल्हा नहीं करती हूँ, मैं ऊपर ही सारा खाना बना लेती हूँ। 1 घंटे क्या, मैं 2 अढ़ाई घंटे भी खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है।
पहले क्या होता था कि मेरी आदत भी नहीं थी और फिर मैं ऊपर ही खाना बनाना मतलब उतना पसंद भी नहीं था, क्योंकि मैं पहले चूल्हा में खाना बनाती थी। यूट्यूब आने के बाद फिर भी मेरा नीचे ही गैस चूल्हा रहता था, क्योंकि आदत नहीं थी। लेकिन जब इससे मैंने फिर ये नया किचन बनाया था ना, तब से मेरी आदत हो गई थी। लेकिन फिर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन अब ठीक है। अब तो मैं अब मुझे देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो यही बस थोड़ा सा आप सभी को बताना था कि हम कुछ भी चीज़ करते हैं ना, शौक़ से नहीं करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह सब चीज़ बन गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना आलू को चेक कर लेती हूँ कि आलू पका है कि नहीं, और रोटी के साथ खाना है तो इसको मैं ऐसे ही रस्सेदार सब्ज़ी ही इसको मैं रहने दूँगी। इसका रस्सा मैं सूखने के लिए छोड़ूंगी नहीं। और अभी देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट लगा लिया है और सबका खाना भी परोस दिया है। और यहाँ पर अचार और मैं सूखी रोटी मैंने बनाया था, पराठे भी नहीं बनाए थे। तो ये और उसके बाद फिर बच्चों के लिए भी मैंने खाना वगैरह हस्बैंड के लिए भी लगा दिया है। तो यहीं पर हम लोग अभी मिलके खाना खा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया रात का खाना। और उसके बाद बहुत सिंपल सा मैंने खाना बनाया। और आपको इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत दिनों से मुझे इसके जवाब देने थे, तो वो जवाब भी मैंने दे दिया। और अब थोड़ा सा ना सुकून मिलता है कि हम बहुत दिनों से जब कुछ चीज़ हमारे मन में चलती रहती है, तो वही मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये बात इस क्वेश्चन का आंसर मैं करूं, लेकिन ना मैं हमेशा भूल जाती थी। सभी हम सब ने खाना वगैरह खाकर बस अभी थोड़ा सा हम लोग टीवी देखेंगे सभी लोग मिलके। और घर में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और ऊपर पंखा चल रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि पूछिए मत। उमस भरी वाली गर्मी। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो हम वहाँ पर बैठ रहे तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैं खाना बना कर आई फिर सबको मैंने खाना दिया। मैंने भी जल्दी पल्ली खा लिया, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी जैसे बारिश होने से पहले की जो गर्मी होती है वो वाली गर्मी लग रही है। तो फिर चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ।